नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। सलमान खान की सुरक्षा में हुई चूक, 2 दिन में घर में घुसे 2 अनजान शख्स, गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। सोनू निगम मीडिया पर भड़के, कहा सठिया गए हैं क्या, एक ही बात कितनी बार बताऊं। फैन पर चिल्लाए शाहिद कपूर, वीडियो देखकर बोले नेटिजन्स, आ गया है इतना एटीट्यूड। फिल्मी अंदाज में पाक जासूस ज्योति की कोर्ट में हुई पेशी, काले शीशों वाली स्कॉर्पियो में लाई पुलिस, बढ़ाई गई रिमांड। संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट से दीपिका पादुकोण को किया बाहर, एक्ट्रेस की अनप्रोफेशनल डिमांड से हो गए थे परेशान। सबको एक्सपोज कर दूंगा, बेटे आहान के बारे में नेगेटिव बोलने वालों पर भड़के सुनील शेट्टी। उधर कैन 2025 में ऐश्वर्या का ऑपरेशन सिंदूर, इधर इस एक्ट्रेस के साथ डिनर पर दिखे पति अभिषेक बच्चन। लिवर ट्यूमर सर्जरी से पहले दीपिका कक्कर को हुई एक और दिक्कत, तुरंत हॉस्पिटल में करवाना पड़ा भर्ती। शोएब बोले बहुत हालत खराब हो गई। हेरा फेरी 3 विवाद के बीच परेश रावल ने प्रियदर्शन को भेजा मैसेज, डायरेक्टर बोले अक्षय कुमार की आंखों में थे आंसू। ज्वेल थीफ एक्ट्रेस निकिता दत्ता और उनकी मां हुई कोरोना की शिकार, सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट। दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। सलमान खान की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। 2 दिनों के भीतर 2 अनजान लोगों ने सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश की है। पहले 20 मई को एक पुरुष ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं अगले दिन यानी 21 मई की रात एक महिला ने भी सलमान के घर में घुसने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले मंगलवार को सलमान खान की सिक्योरिटी को चकमा देकर एक शख्स ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। यह युवक कार में पीछे छिपकर सलमान के बिल्डिंग के परिसर में घुसने में कामयाब भी हो गया। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, जो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। इसके बाद बुधवार रात एक अनजान महिला ने भी सलमान के घर में घुसने की कोशिश की। मुंबई पुलिस के मुताबिक ईशा छाबड़ा नाम की महिला ने रात को लगभग 3:30 बजे सलमान के घर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि महिला बिल्डिंग की लिफ्ट से सीधे सलमान के फ्लैट तक पहुंच गई, जहां गैलेक्सी अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड्स ने उस महिला को पकड़कर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इसके बाद सुरक्षा गार्ड्स की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गुरुवार सुबह गिरफ्तार भी कर लिया। गायक सोनू निगम ने जब से बेंगलुरु कॉन्सर्ट के दौरान कन्नड़ा भाषा पर टिप्पणी की है, वो विवादों में हैं। इसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हालांकि सोनू ने टिप्पणी के लिए कन्नड़ा समुदाय के लोगों से माफी भी मांग ली थी। हाल ही में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर कन्नड़ा भाषा विवाद को लेकर सोनू भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या से भिड़ गए। अब इस पर खुद सोनू निगम ने मीडिया को फटकार लगाई है। दरअसल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी और एक स्थानीय ग्राहक कन्नड़ा भाषा को लेकर बहस करते दिखाई दे रहे थे। सूर्या ने कहा कि स्थानीय ग्राहकों से बात करने वाले बैंक कर्मचारियों को कन्नड़ा भाषा आनी चाहिए, यह नियम कड़ा होना चाहिए। इस मांग पर सोनू निगम सिंह नाम के एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसे कई मीडिया संस्थानों ने गायक सोनू निगम समझ लिया। दावा किया जा रहा है कि सोनू कन्नड़ा भाषा के विरोध में सांसद से उलझ गए हैं। हालांकि अब सोनू निगम ने खुद वायरल हो रहे उस ट्वीट की सच्चाई बता दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या आप पागल हो गए हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एक्स पर नहीं हूं। मेरे नाम पर गलत सूचना फैलाना केवल उन लोगों के दिमाग में जहर घोलना है जिन्होंने इतने सालों तक मुझे इतना प्यार दिया। सोनू ने आगे लिखा, हर किसी में इतनी समझ नहीं होगी कि वो आपकी खबरों की पड़ताल करें या सच्चाई की जांच करें। मैं इस देश की हताश और परेशान मीडिया से खुद तंग आ गया हूं, बड़ी शर्म की बात है। सोनू के प्रशंसकों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। एक ने लिखा, आप कानूनी कार्रवाई करो सर। एक ने लिखा, टाइम्स पर अब भरोसा ही कौन करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम नाम के एक एडवोकेट हैं, जिन्होंने सोनू निगम नाम का एक एक्स अकाउंट खोला हुआ है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो गायक सोनू निगम का अकाउंट है। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्में रिलीज होने की लाइन में लगी हुई हैं। दर्शक और फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब शाहिद कपूर की फिल्म थिएटर्स में दस्तक देंगी। वहीं अब शाहिद कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से उन्हें फैंस की नफरतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वीडियो में शाहिद कपूर अपने एक फैन पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहिद कपूर को पेपराजी द्वारा मुंबई की सड़कों पर स्पॉट किया गया, जहां पेपराजी शाहिद कपूर को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं कुछ दूर पर एक फैन भी शाहिद कपूर की एक झलक को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। शाहिद कपूर जैसे ही उस फैन के पास पहुंचे, उन्होंने उसे चिल्ला दिया, गुस्से में कहा, ओ भाई। उस दौरान शाहिद कपूर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। शाहिद कपूर का यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया है और अब फैंस के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स
भी शाहिद कपूर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, ये खुद को समझता क्या है। दूसरे ने लिखा, क्यों भाव देते हो इन स्टूपिड लोगों को। तीसरे ने कमेंट किया, इतना एटीट्यूड, अटेंशन ही मत दो इन्हें। चौथे ने लिखा है, ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहता है। वहीं एक अन्य ने लिखा, ये क्या खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गुरुवार के दिन फिल्मी अंदाज में कोर्ट में पेश किया गया। हिसार पुलिस सुबह करीब 10 बजे उसे कोर्ट लेकर आई। करीब 2 घंटे तक उसकी रिमांड पर अदालत में बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को कोर्ट से ज्योति की 4 दिन की रिमांड और मिल गई। कोर्ट में पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए हिसार पुलिस फिल्मी स्टाइल में दिखी। कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई होने के बाद पुलिस पहले उसे बाहर ले गई। पुलिस ने उसके बाद ज्योति को ले जाने के लिए काले शीशे वाली स्कॉर्पियो मंगाई। फिर कोर्ट का मेन गेट बंद करा दिया गया। इसके बाद ज्योति को काले शीशे वाली स्कॉर्पियो में बैठाने के बाद पुलिस कचहरी से रवाना हो गई। इस दौरान किसी पुलिस के अधिकारी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा की 16 मई को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद 5 दिनों तक रिमांड पर रहते हुए हिसार पुलिस के अलावा NIA, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, IB और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ की है। NIA सोर्सेज के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में ज्योति की भूमिका की जांच की जा रही है। पहलगाम हमले से पहले और उसके बाद वो किन किन लोगों के संपर्क में रही, किस किस लोगों से उसने बात की, इसे लेकर उसके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। दीपिका पादुकोण और प्रभास साथ में फिल्म कल्कि 2898 AD में काम कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों अब फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म स्पिरिट में भी साथ दिखेंगे। यह फिल्म पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब नया अपडेट यह आ गया है कि दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। संदीप ने दीपिका को फिल्म से निकाल दिया है। कई तेलुगु वेबसाइट्स के मुताबिक संदीप ने दीपिका पादुकोण को फिल्म से हटा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका की डिमांड्स की वजह से ही संदीप वांगा रेड्डी ने ऐसे किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीपिका की डिमांड थी कि वो सेट पर करीब 8 घंटे ही काम करेंगी। चीजें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब दीपिका ने फिल्म के प्रॉफिट्स में काफी बड़ा हिस्सा मांगा। इसके अलावा दीपिका ने तेलुगु में अपने डायलॉग्स बोलने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि दीपिका को फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी फीस भी मिलने वाली थी, जो कि 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन उनकी कई डिमांड्स की वजह से संदीप परेशान हो गए और उन्होंने दीपिका को फिल्म से निकालने का फैसला कर लिया। सुनील शेट्टी एक बेहतरीन एक्टर के साथ बेस्ट पापा भी हैं। वो अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। जब भी कोई उनके बच्चों को फालतू में टारगेट करता है तो सुनील शेट्टी उन्हें छोड़ते नहीं हैं। हाल ही में सुनील ने अपने बेटे आहान शेट्टी को लेकर बताया कि उन्हें बेमतलब टारगेट किया जाता है। इतना ही नहीं, आहान की बॉर्डर 2 में भी कास्टिंग पर कई लोगों ने सवाल उठाए। लोगों को सुनील शेट्टी ने खूब खोटी सुना दी। अब सुनील ने जूम को दिए इंटरव्यू में बेटे आहान को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि आहान की इमेज खराब करने के लिए नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं। कुछ लोग आहान की इमेज खराब करना चाह रहे थे, मगर मैंने उनसे समझाया कि वो अपने काम पर फोकस करें, वो सिर्फ बॉर्डर 2 पर फोकस करें। और सुनील शेट्टी ने कहा कि आहान ने इस फिल्म के लिए कई चीज़ों को जाने दिया। बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल गई ईगो के चक्कर में। उन्होंने कई फिल्मों को निकाल दिया हाथ से और कई इल्ज़ाम भी उन पर लगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि वो महंगे बॉडीगार्ड्स के साथ आते हैं। सुनील ने आगे बताया, अगर आगे ये सब और बढ़ा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और सबको एक्सपोज कर दूंगा, जिनकी धज्जियां उड़ानी है उड़ा दूंगा। सुनील ने आगे कहा कि मैंने आहान को एक चीज़ समझाई है कि इसके आगे कोई फिल्म करो या ना करो, लेकिन इस फिल्म में जान लगा देना, क्योंकि ये आपको जिंदा रखेगी। बात करते हैं ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय इन दिनों फ्रांस के कैन शहर में चल रहे 78th कैन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची हैं। उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ हैं। बुधवार को उन्होंने खूबसूरत व्हाइट साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर कदम रखा, लेकिन सबका ध्यान उनके लुक के साथ साथ उनकी मांग में भरे सिंदूर पर चला ही गया। दूसरी ओर ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन भी चर्चा में हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी के साथ मुंबई में डिनर कर रहे थे। एक पैपराजी पेज से उनकी तस्वीरें शेयर करके दावा किया गया। पैपराजी योगेश शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिषेक बच्चन और डायना पेंटी की तस्वीरें शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और डायना पेंटी और उनकी फैमिली आज मुंबई के एक रेस्टोरेंट में दिखाई दिए। एक वीडियो भी इसको लेकर वायरल हो रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट में अभिषेक और डायना को गले मिलते देखा जा सकता है। ये बात क्लियर नहीं है कि डायना पेंटी अभिषेक बच्चन के साथ डिनर पर कर क्या रही थी, लेकिन वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उनके किसी कॉमन फ्रेंड की ओर से रखा गया डिनर था, क्योंकि इसमें अभिषेक और डायना के अलावा और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक, डायना और बाकी लोगों से गले मिले और वहां से अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। बात करते हैं ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की, और जो इन दिनों काफ़ी दर्द और परेशानी में है। दीपिका को लिवर में ट्यूमर है, इसी वजह से डॉक्टर ने सर्जरी के लिए उन्हें बोल दिया है। अब दीपिका ने स्कैन करवाया है, इसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। शोएब ने दीपिका का हेल्थ अपडेट दिया है। शोएब ने बताया कि 2-3 दिन से दीपिका की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में ही भर्ती करवाना पड़ा। शोएब इब्राहिम ने दीपिका का हेल्थ अपडेट दिया है। शोएब ने कहा, दीपिका की अभी तक सर्जरी नहीं हुई है, जिसे हम कोकिलाबेन अस्पताल लेकर आए। उसके बाद दीपिका जब घर आई तो हमने
जो है रूहान को, जो उनका बेटा है, उनको फीडिंग कराना बंद किया। उसी वक्त से दीपिका को दर्द हुआ, गांठें बन गई, इतना ज़्यादा हो गया कि उसे वहीं से फीवर आ गया और वो फीवर कब फ्लू में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, दर्द बहुत था, फीवर भी ज़्यादा था, रात भर बुखार रहा, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बुखार कम ही नहीं हुआ, फिर हम दीपिका को हॉस्पिटल लेकर आए और वो अभी भी कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। बात करते हैं हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर प्रियदर्शन की, जो बता रहे हैं कि परेश रावल के अचानक हेरा फेरी 3 से बाहर होने की वजह से उन्हें और उनकी पूरी टीम को काफ़ी झटका लगा है। इतना ही नहीं, प्रियदर्शन ने इस बात का भी खुलासा किया कि जब अक्षय कुमार को पता चला तो वह टूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि परेश रावल ने ऐसा किया क्यों है और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। प्रियदर्शन ने मिड डे को दिए इंटरव्यू में कहा, परेश ने हम में से किसी को भी इस फैसले के बारे में नहीं बताया। वो मुझसे या किसी और से सीधे संपर्क कर सकते थे क्योंकि हम सालों से दोस्त हैं। पिछले हफ्ते ही हमने अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला की शूटिंग खत्म की है। प्रियदर्शन ने बताया कि परेश रावल ने मीडिया में अनाउंस करने के बाद ही उन्हें मैसेज भेजा था। उन्होंने लिखा था, प्रियन सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन फिल्म न करने के मेरे अपने कारण हैं। हम भविष्य में ज़रूर साथ काम करेंगे। परेश रावल ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि प्रियदर्शन ने उन्हें फिल्म में बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रियदर्शन ने इस दावे को खारिज कर दिया। प्रियदर्शन ने कहा कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो फिल्म छोड़ना चाहते हैं। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मैसेज भेज दिया कि कृपया मुझे फ़ोन न करें, ये मेरा निर्णय है। प्रियदर्शन ने आगे कहा, हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से हुए थे। 10 दिन पहले भी उन्होंने हमारे साथ एक सीन और एक IPL टीजर भी शूट किया था। अक्षय ने फ्रेंचाइजी के राइट्स हमारी सहमति के बाद ही खरीदे थे। अक्षय की आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि परेश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस टॉप 10 सेगमेंट की 10वीं खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना कई लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में शिल्पा शिरोडकर कोरोना पॉजिटिव हुई थी और अब एक और एक्ट्रेस इसकी चपेट में आ गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस निकिता दत्ता कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। निकिता के साथ उनकी माँ भी इसकी शिकार हुई हैं। इस बारे में निकिता ने खुद जानकारी दी है। निकिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके बताया कि उन्हें और उनकी माँ को ये कोरोना हो गया है। निकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कोविड मुझे और मेरी माँ को हेलो कहने आया है। उम्मीद करती हूँ ये बिन बुलाया मेहमान बहुत ज़्यादा दिन तक ना रहे। शॉर्ट क्वारंटीन के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सभी लोग सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि निकिता इस समय अपने घर पर क्वारंटीन हैं और उनके लक्षण काफ़ी हल्के हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम और वर्क कमिटमेंट को रिकवर होने तक रोक दिया है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही जाते जाते आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।